मीरा जी ने मतलब एक बहुत अच्छी कहना चाहिए ह्यूमैनिटी के लिए जो लोग होमलेस हैं, जिनके पास सर पे छत नहीं है, जो कि जवान बेटियों के साथ फुटपाथ पर सड़कों पर सोने पर मजबूर हैं क्योंकि उनके पास शेल्टर नहीं है। शेल्टर होम्स बना दिए गए हैं इमरान खान की जानिब से, ये भी एक अच्छा इकदाम है। इसी तरह शेल्टर होम बनाया गया है मीरा जी की जानिब से। उन्होंने अपना घर जो है उसको डिक्लेयर कर दिया है कि कोई आए इसके पास छत नहीं है तो मीरा जी अपना घर उन्हें देंगी, वो रह सकते हैं वहाँ पर, जब तक रहना चाहे रह सकते हैं, किसी को भूखा सोने की जरूरत नहीं। ये भी अब सवाल भी ले लीजिए साथ में, हम एंकर है, सवाल जवाब हम दे दें तो फिर सवाल अगला पूछते हैं। हाँ। ये आइडिया आया कहाँ से आपको, इमरान खान को देख के? ये आइडिया मुझे देखिए, आइडिया ज़िंदगी में हर मरहले में, हर सेकंड्स में, हर आपको कुछ डिसीजंस लेने होते हैं। ज़िंदगी बदलती है, सोच बदलती है, आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आती हैं और आपको एक यहाँ सही रास्ते पर चलना होता है या आप गलत रास्ते का इंतखाब करते हैं। तो बहुत मुश्किल कठिन अपने आप को डील करना, अपनी पर्सनालिटी को डील करना, अपने इश्यूज़ के साथ अपने इश्यूज़ को डील करना, अपनी पर्सनालिटी को इसके अंदर और ज़्यादा परफेक्शन लाना कि कहीं आपसे गलती ना हो जाए। तो सबसे ज़्यादा अपने आप को मॉनिटर कर रहे होते हैं और अगर हम सब अपने आप को ही मॉनिटर करें, अपने आप को जज करें, तो मेरे ख्याल में जब हम अपनी पर्सनालिटी को बेहतर करते हैं तो जो सामने वाले लोग हैं वो हमसे बहुत कुछ सीखते हैं। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ गलती ना करूँ तो कुछ सही करने की कोशिश करती हूँ। मतलब एक रोल मॉडल, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लोग इससे भी हम कह सकते हैं कि आपकी जानिब से चैरिटी वर्क का आगाज़ है। नहीं, इससे पहले वो अपना हॉस्पिटल भी तो बना रही थी। हॉस्पिटल बिल्कुल, लेकिन ये है कि आप कोशिश कर सकते हैं। हाँ। जैसे आप अच्छा काम करने की नियत करते हैं, कोशिश करते हैं, होना या ना होना वो अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं। आप बहुत ईमानदारी से, बहुत ऑनेस्टी से, एक पैशन के साथ, अच्छे जज्बे के साथ एक अच्छे काम की तरफ जानिब बढ़ते हैं। अब उस काम का होना या ना होना वो अल्लाह की मर्जी है। तो ये आप इंडिविजुअली खुद करेंगी या कुछ प्लान है? देखिए, मैं कैसे इंडिविजुअली कर सकती हूँ। जब एक क्रिकेट खेली जाती है, जब मैचेस होते हैं तो पूरी टीम, सारे प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं, सारी मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। तो इंडिविजुअली कैसे आप, अगर एक डिज़ाइनर हैं तो वो कैसे खुद ही डिज़ाइन करेंगे, खुद ही स्टिचिंग करेंगे, खुद ही बटन लगाएंगे? ऐसा मुमकिन नहीं। इसी तरह जब फिल्म बनती है तो फिल्म के लिए एक पूरी मैनेजमेंट है, बिहाइंड द स्क्रीन जो लोग हैं, फ्रंट ऑफ द स्क्रीन जो टैलेंट हैं, देन सिनेमा है, देन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, देन मार्केटिंग टीम है। तो पूरी एक अब इंडिविजुअली कैसे सबको एंगेज करना पड़ेगा। सब एक साथ, जब एक सोच के साथ, एक केमिस्ट्री के साथ, एक पेज के साथ आगे बढ़ेंगे तब ही कुछ मुमकिन है, अदरवाइज नामुमकिन। सो आपने लोग इनको एंगेज किया, गवर्नमेंट भी मौजूद? नहीं, मैं एंगेज करने की, मैं तो सबको अच्छे कामों के लिए एंगेज करने की कोशिश करती हूँ और करती रहूँगी। आप खाना पका लेती हैं, कुकिंग कर लेती हैं? जी हाँ। अरे क्या बात है, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत पसंद हो, अपने हाथ की बनी हुई? मैं सारे खाने बना लेती हूँ। अच्छा, सारे खाने बना लेती है, दिस इज़ वेरी नाइस। लेकिन अपनी मेरी रेसिपी होती है, मैं खाने सब बना लेती हूँ। अच्छा ठीक है, मतलब कुछ मसाले, कुछ स्पेशल चटपटा, ज़्यादा स्पाइसी फूड? मैं स्पाइसी फूड नहीं, बहुत हेल्दी फूड। मीरा जी, वजह क्या है? हमने देखा है कि जब भी स्टार्स होते हैं तो बड़े स्पेशल होते हैं, वो आम रहतल की चीज़ों से अलग होते हैं। मतलब आप में वो जुड़ी हैं वो चीज़ें, मतलब आप खाना बना लेती हैं, आप खा पी भी लेती हैं, मतलब अपना ही खाना खुद खा लेती हैं आप, मतलब ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल इंसान वाली और एक बड़े स्टार में एक नॉर्मल इंसान की पर्सनालिटी कैसे मैनेज करती हैं आप? नहीं, स्टार नहीं, देयर ऑल्सो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। स्टार तो मेरे ख्याल में जो बिहाइंड द स्क्रीन और बहुत सारी फील्ड्स में जो हमारी नर्सेज हैं, देयर ऑल्सो अपनी फील्ड के वो स्टार्स हैं, शायर हैं, अदीब हैं, और ऐसे लोग हैं जो स्क्रीन पर नहीं हैं, जो बिहाइंड द स्क्रीन काम कर रहे हैं। हमारे नर्सेज हैं, हमारी एविएशन लोग हैं, हमारी एयर होस्टेसेस हैं, हमारे पायलट्स हैं, हमारे कैप्टन्स हैं, एविएशन की फील्ड से, ट्रांसपोर्ट में जो लोग
जॉब करते हैं, जो क्लीनर्स हैं, जो सफाइयाँ करते हैं गलियों की और मोहल्लों की, तो सब अपनी जगह स्टार्स हैं। मीरा जी, आपकी क्या रूटीन रहती है ईद पर? क्या सारा दिन मसरूफियात रहती हैं? और कुर्बानी का जानवर खुद पसंद करने जाती हैं? देखिए, पुरानी बातें तो नहीं करूँगी, लेकिन आज के दिन मैं स्पेशली ये मैसेज देना चाहूँगी। मैं समझती हूँ कि आप जितनी ज़्यादा स्पेस रखेंगे, कम से कम एक दूसरे से मिलें, और जितना स्पेस रखेंगे उसी में आपकी मोहब्बत छुपी है। अच्छा। जो पहले एक इमोशनली क्राइसिस से हम गुज़रते हैं कि बेहद पना इमोशनल होकर किसी को गले लगा लिया, तो मेरे ख्याल में अपने आप को जितना अपनी जगह पर रखें और दूसरे को उसकी जगह पर रहने दें, और एक स्पेस और डिस्टेंस अगर उसी को मेंटेन रखें और मिलना मिलाना बहुत कम होना चाहिए, तो आई थिंक उसी में हमारी मोहब्बत छुपी है। तो इस ईद पर मैं पुरानी बातों के बारे में बात नहीं करना चाहूँगी, बिकॉज टाइम भी कम है। तो एक सोशल डिस्टेंस और मिलना मिलाना ज़रा बहुत ज़्यादा आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट उठाया, जिसको हमारी यूथ की तरफ, अगर हम मरियम की तरफ वापस जाएं, कि आप लोगों के लिए वो मिलना मिलाना, या लेट्स अज्यूम जो टिकटॉक वाली एक बहुत बड़ी आवाम है जो कि अपने मैसेजेस टिकटॉक के थ्रू एक दूसरे को भेज देती है और वो कहते हैं हो गया हमारा काम, हमें मिलने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक इन्होंने SOPs को री इन्वेंट कर दिया है कि जी काम भी हो गया, ऐसे भी हो सकता था, मीटिंग्स अब सारी जूम पे हो जाती हैं, स्काइप्स पे हो जाती हैं, इंटरव्यूज वगैरह हो जाते हैं। सो आई थिंक आप लोग अपनी ईद फिर बोरिंग तो नहीं हो जाती घर पे बैठे हुए? बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होती। बेसिकली हमारा ये होता है कि आपने वीडियो अपलोड कर दी और समन स्पेशल और उनका नाम अंदर ले दिया, उस पर अब वो चीज़ होती है कि इस ग्रीटिंग को किस तरह से ऊपर लाया जाए। टिकटॉक एक बहुत छोटा प्लेटफॉर्म है और मगर हमारे लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और ये जो हैं फेसेस, इन्होंने बहुत स्ट्रगल की है। बेटा आपका नाम क्या है? मरियम। मैं नहीं समझता कि कोई भी प्लेटफॉर्म जो है वो छोटा होता है ना। मैंने मिसाल के तौर पर मैंने अगर उसे नहीं देखा तो बखुदा मैंने ये वजह नहीं है कि मैं उसे छोटा समझता हूँ या हकीर समझता हूँ, लेकिन वो होता क्या है कि जब जो भी आपकी एक दुनिया होती है, उस दुनिया में चूँकि अब हम ज़रा सीनियर लोग हो गए हैं, गैजेट से कोई बहुत वो नहीं है, मैं समझता हूँ ना कोई प्लेटफॉर्म छोटा होता है, उसके ऊपर जो कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हैं वो बड़ा या छोटा है। जिसका मतलब है आप बुढ़े हो गए हैं। और ना अब नेचुरली हमारे तो बच्चों की तरह है, और ना मुझे देखने में कोई वो है, लेकिन चूंकि मेरी मसरूफियत कुछ और तरह की होती है, वो इसलिए बट ये तो फेमस बड़े होने का एतमाद के साथ जो भी आप काम करें उसको हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ करना चाहिए। अब ये होता क्या है कि जैसे ये यूथ की चीज़ है, तो यूथ के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। अच्छा, जैसे शाह जी की कोई पोइट्री है और शाह जी आते हैं टिकटॉक पे आगे कैम रखते हैं और अपनी कोई पोइट्री कर देते हैं, उसी आवाज़ को आप आती हैं और इस्तेमाल करती हैं और उस पर टिकटॉक, कैसे एक्सप्रेशन देंगी आप वसी शाह के? अरे ये कैसे आपने कोई भी एक आसान सा वसी, मैं पढ़ूं, हाँ, मैं पढ़ूं कोई भी और आसान सा, आपको याद है तो पढ़ दे। कौन सा मतलब लाइक कोई भी आसान सा कोई ऐसा शेर? नहीं मैं पढ़ूं, मैं बोलूं। हाँ हाँ आप बोले। बोले। अपने साथ से छूकर मुझे संदल कर दो, मैं के सदियों से अधूरा हूँ मुकम्मल कर दो। वहीं पर खत्म। हाँ छोटा यहाँ पे तो मेरे ख्याल से आप भी खत्म हो चुके हैं। ओके। अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो, मैं सदियों से अधूरा हूँ मुझे मुकम्मल कर मुकम्मल दो। कर दो। वाह। लाइक मतलब लाइक आप दूसरे वे में चले गए ना, और तो मैं कुछ कर नहीं सकती थी रिएक्ट नहीं पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वो हमने थोड़ी बोला था डिम लाइट में आए आप। लेकिन अच्छा, एक पहली बार भी आपने बोला और उनको याद भी हो गया। नहीं, मैं इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मुझे फराज और वसी शाह जो हैं बहुत ज़्यादा पसंद हैं। अच्छा। क्योंकि पोइट्री लवर हूँ मैं, और जहाँ तक जाती हूँ मैं इनके साथ ही हूँ। क्या शुक्रिया, बात thank है, you। क्या बात है। मतलब हमारे पास दो सुपरस्टार हैं और एक दूसरे के फैन हैं, क्या बात है। अब देखिए आप हमने आपको बिठाया है अदनान की जगह, वो कपड़े वाले बाबू को उठा के हमने उसी को ले आए जिसके कपड़े थे। अब आप मुझे बताएं मैं क्या करूं? मैं आपको बताती हूँ ना, आप अपने बारे में बताएं कि आपकी ईद कैसे रही एज अ होस्ट बन के, आपको कैसा महसूस हो रहा है कि शायद मैं पैदा ही इस दिन के लिए हुआ था कि मैं एक दिन बैठकर ट्रांसमिशन आपके साथ होस्टिंग करूंगा। आपके साथ बिल्कुल। अब मैं अपनी तारीफ क्या करूं? ना करें तो चलती रहेगी इस तरह गपशप। नहीं, होस्टिंग मैंने एक्चुअली बहुत पहले शुरू की थी, मुझे बड़ा शौक था, बट फिर मैंने छोड़ दी थी, मैं दूसरे कामों में मसरूफ हो गया था। बट बहुत मज़ा आता है। आई एंजॉय टॉकिंग टू पीपल, मुझे बड़ा अच्छा लगता है अच्छा, कि मीरा हम जी से सबसे गपशप ज़्यादा लगाऊं। अच्छा मुझे एक बात बताएं शाह जी, आप कैसे खुद को कंट्रोल करके, क्योंकि आप खुद होस्ट हैं, हम भी होस्ट हैं, कोई अगर हमें इस सीट पे बिठा देगा ना तो बड़ा मुश्किल होगा कंट्रोल करना, क्योंकि हम खुद होस्ट हैं ना, तो आप किस तरह कंट्रोल, अब हम लोग इतना बोल रहे हैं तो एक आप काम किस नहीं तरह करते हैं, कंट्रोल एक आइडिया है, शाह जी से कहते हैं हमारी ब्रेक
का लिंक और खुदाफिज का लिंक शाहजी दे। नहीं खुदा हाफिज नहीं, अभी तो और गेस्ट आने हैं अभी तो। शाहजी का लिंक अभी की ब्रेक का किस लिंक तरह जो है आप- शाहजी हाँ। देंगे। मैं देखिए, मैंने तो एक चीज़ एक तो ये सीखी कि भाई दूसरे के देसी अंदाज में आपको बताऊं, दूसरे से छाबे चात नहीं मारना चाहिए। तो आपका जो आपकी जॉब है, आप एक तो अच्छा कर रहे हैं बहुत, और फिर लाजिम बात है जब आपको किसी जगह किसी उसके लिए बुलाया जाता है, जैसे आप देखिए बड़े बड़े स्टार्स हैं हमारे यहाँ, आप हॉलीवुड में देख लें, बॉलीवुड बड़ा बड़ा आदमी होता है, मगर अगर वो एज एन एक्टर आता है तो चाहे डायरेक्टर बहुत भी जूनियर हो, अगर उसने कमिट कर लिया कि मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा, तो फिर वो कभी मुदाखलत नहीं करता है काम। तो ये होना चाहिए कि जो काम जो लोग कर रहे हैं, अगर आपने कबूल किया है कि भाई तो फिर उनको करने नहीं, क्या आपका नाम है? नहीं कहते, हम सभी सीखते हैं, हर वक्त देखिए हम सीख रहे होते हैं एक दूसरे से, तो ये तो बड़ी बुनियादी बात है।